गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अब बिहार में आपका इलेक्शन की ऐलान भी हो गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और आपका इसी दौरान एक जो भर्ती आपकी आई थी बिहार में सब इंस्पेक्टर की, 1799 पोस्ट, बहुत बड़ी भर्ती। और देखिए, कंटिन्यू आपका भर्ती 1717 पोस्ट से जब आई थी तब से चल ही रहा है। 1717 आई, 2446 आया, फिर 2213 आया, 1275 आया, और ये पांचवी बड़ी भर्ती है 1799। समय आपका देखिए, अब तो पर्व का आ रहा है, छठ है, दीपावली है, सब इसी में। उसके बाद से फिर इलेक्शन है। और जैसे ही नवंबर बीतेगा, मुझे लगता है कि इस मंथ में हो सकता है कहीं की जो 1275 सब इंस्पेक्टर हैं उनकी पासिंग आउट परेड भी हो जाए। उसके बाद से आपका बिहार पुलिस एकेडमी खाली भी हो जाएगा। खाली होने के बाद जल्द से जल्द सरकार चाहेगी कि मतलब वहाँ से सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो। तो मुझे लगता है, देखिए, हार्डली आपका जनवरी में 1799 का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। और इलेक्शन के बाद सब एग्ज़ाम देखिएगा कि कंटिन्यू वे में एक साथ ही होने लगेगा, चाहे आपका सचिवालय का एएसओ का हो, फिर से आपका दरोगा की है, चाहे एईडीओ है, सब मतलब भर्ती एक साथ कंटिन्यू एग्ज़ाम सब होने लगेगा। और आप उसी हौच पौच में फंस जाएंगे क्या करना है। और देखिए, जिसका सब इंस्पेक्टर का मतलब ये है, एम है कि हमको दरोगा बनना है, आप पार्टिकुलर रूप से आप सिर्फ हालांकि आप सब फॉर्म भरे होंगे, हमें पता है, सब एग्ज़ाम भी दीजिएगा, बट इस पे आप फोकस कीजिए। और सिलेबस को जानते हैं, सिलेबस को आप बहुत अच्छे तरीक़ा से, हर किसी को देखिए एक लगता है कि नहीं हम तो जानते हैं कि 100 क्वेश्चन ही आएगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। बट आप सिलेबस को एक बार समझिए। किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो उसकी सिलेबस की समझ होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस आप समझ गए, क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या उसका पैटर्न है, तो आप समझिए कि आपका आधी सफलता हो चुका है। और हम आपको देखिए कई बार कहे हैं कि जो ये आपकी जो भर्ती है, इसमें आपका 27 से 28 क्वेश्चंस आपका मैथ, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स, एक हिंदी, एक इंग्लिश, ये सब करके 26-27 क्वेश्चंस पूछ रहा है। और मैथ रीजनिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मैथ रीजनिंग गलत मतलब होना ही नहीं चाहिए, ठीक नहीं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए मैथ रीजनिंग में। सिंपल अर्थमेटिक्स आता है और वो आप सॉल्व कर लेंगे यदि प्रैक्टिस में रहेंगे तो। फिर करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स देखिए, यदि जनवरी में एग्ज़ाम होता है तो आपको नवंबर तक का करेंट अफेयर्स आपको होना चाहिए। अब देखिए, आप कीजिए क्या कि एडिटोरिया का आपके पास आया है, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम के पहले तक आया था, या उसका कोई न्यू एडिशन आता है, मतलब आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स का लेवल वैसा नहीं रहता कि बहुत डीप। जनरली जो साल भर की घटनाएं हुई है, नवीनतम घटना, जैसे G7 का आपका बैठक कहाँ हुआ, थीम क्या था, इस टाइप से जो भी आपको मतलब एक प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उसको कवर कर लीजिए। अभी इलेक्शन होगा, फिर इससे भी बहुत सारा आपको डाटा निकलेगा, सेंसस हुआ, ताकि आपका करेंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग से आपका सवाल भाई गलत नहीं हो। यदि इसमें आप लीड ले लीजिएगा, देखिए बिहार में क्या होता है कि जो दरोगा की भर्ती आती है तो दरोगा में बहुत आदमी बीपीएससी का अभ्यर्थी कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाता है, फॉर्म भर देता है बट आगे बेचारा वो उतना सीरियस नहीं रहता है। कारण क्या है कि फिजिकल है, और फिजिकल आप समझ ही रहे हैं कि जो कभी दौड़ धूप नहीं किया उसके लिए बेचारा 6.5 मिनट में ही दौड़ना कठिन होता है। और हम लोग तो 6 मिनट में रनिंग निकाले थे, तो वो बेचारा उतना मतलब लाइटली लेता है कि हाँ चलो हो जाएगा तो ठीक है। बहुत आदमी को देखिएगा, फॉर्म भर दिया, पीटी हो गया, मेंस हो गया, दौड़ बेचारा से नहीं होता है, पहले ही सरेंडर कर देता है। तो आप वो करेंट अफेयर्स पे कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए जहाँ पे आपको नवंबर तक का कवर कर लें। और ये जो आपका 28 क्वेश्चन से मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, एक हिंदी, एक इंग्लिश, यहाँ से आपको, आप यदि पूरा आप करंट सही कर लेते हैं, करंट अफेयर्स पूरा, मैथ रीजनिंग सही कर लेते हैं, तो आप दूसरे कैंडिडेट से आप लीड ले लेंगे। कारण क्या है कि जो भी दरोगा की स्पेशली तैयारी करते हैं वो करंट अफेयर्स उतना
सीरियस नहीं लेते हैं, पढ़ते हैं बट उतना सीरियस नहीं लेते। आप यहाँ से 2-3 क्वेश्चन उनसे आप लीड ले सकते हैं। और देखिए जो हमने मार्केट को समझा है, जो मतलब माहौल जो स्टूडेंट के बीच में है, आप आप एकदम बिल्कुल मानिए कि जो प्री एग्ज़ाम होगा और पिछला जो भी पैटर्न फॉलो करेगा, मतलब जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चंस पिछले 3-4 बार में दिया गया है, यदि वही पैटर्न रहा तो आप जान लीजिए कि हम अभी आपको कह रहे हैं कट ऑफ जो होगा जनरल का ना, वो 67-68 मतलब से क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाएगा, जान लीजिए बहुत हो जाएगा, इतना 65 भी पार नहीं करेगा। एकदम सिंपल वैसा ही भी रहा तो भी आपका 65 के आसपास में जनरल में सिलेक्शन पीटी में हो जाएगा, क्योंकि 20 गुना आपको रिजल्ट लेना है। और बहुत सारा इधर भर्ती आया है, बहुत सारा लोग शिक्षक बन गए और मार्केट में वैसा कंपटीशन नहीं है, जान लीजिए। हालांकि भाई जिसको सब इंस्पेक्टर की जॉब पसंद है, जिसको मतलब ये करता है, सब कोई लगा हुआ है, बट पहले की तरह वैसा रस नहीं है, जान लीजिए। और आप इसका लाभ ले सकते हैं और आप कंसंट्रेट होकर प्री का एग्ज़ाम दीजिए और प्री निकलने के बाद आप फिर पीईटी के बारे में सोचिएगा, अभी से ही नहीं। बहुत लोग, कुछ लोग कहता है कि सर अभी से ही दौड़ना शुरू कर दे, नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। आप प्री एग्ज़ाम दे लीजिए, प्री एग्ज़ाम देने के बाद उसके बाद से आप मेंस प्लस पीटी साथ में आधा घंटा सुबह में प्री एग्ज़ाम के बाद आप देना शुरू कीजिएगा, बट अभी ज़रूरत नहीं है। अभी फोकस कीजिए प्री एग्ज़ाम पे और ईमानदारी से देखिए। एक नहीं होता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप ऑनेस्टी अपने आप में रखिए। अब क्या रखना है कि आपको प्रत्येक दिन सेट प्रैक्टिस बनाना है। देखिए कोई कमेंट किया था, हमको बहुत अच्छा भी लगा कि अब पहले की तरह क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जे सेट प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। देखिए जो भी जिसको कहना है कहने दीजिए। सेट प्रैक्टिस क्या है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि आप यदि क्रिकेट खेलते हैं, ठीक ना, आपको पता है कि ऑफ स्टिक के बाहर जाएगा बॉल तो उसको स्क्वायर कट कर देंगे, ये कर देंगे, बट आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो बैट से नहीं लगेगा बॉल। यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक जरिया है, प्रैक्टिस से, ठीक ना। क्वेश्चंस को बराबर देखना, आपको अपने आप को आंकना ईमानदारी पूर्वक। सो कुछ कीजिए या मत कीजिए, एक प्रैक्टिस सेट पर डे आपको बनाना ही है। और देखिए फ्रेंड्स, आदमी सोचा है कुछ करे अच्छा आप लोग के लिए भी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।